नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बलिया के लाल और सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा मासूमपुर के बेटे विकास कुमार चौबे जी, जिन्होंने सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर सफलता हासिल की है। विकास जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय जी, आप आए यहाँ पे। सबसे पहले तो बलिया की बात की पूरी टीम और पूरे जनपद वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह जनपद का नाम रोशन करते रहें। जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो विकास जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी एकेडमिक जर्नी रही है जी, जैसे आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है और प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं और आपके क्या क्या विषय रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, प्रारंभिक शिक्षा की मैं बात करूं तो सिकंदरपुर सरस्वती शिशु मंदिर से मैं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया जी। उसके बाद चूँकि मेरे पिताजी सोनभद्र में उनकी पोस्टिंग थी जी। बाबा भी मेरे वहीं रहा करते थे जी। तो क्लास 5 के बाद मुझे सोनभद्र ले जाया गया जी। जहाँ क्लास 6 से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई सेंट जेवियर्स रावर्ट्सगंज से मैंने किया जी। और इंटरमीडिएट चुर्क वहाँ से थोड़ी दूरी पे चुर्क है, चुर्क में सीमेंट फैक्ट्री इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉमर्स वर्ग से कंप्लीट की जी जी। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने बीकॉम किया जी जी। और उसके बाद ज्योतिबा फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पहले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी जी जी। उससे संबंधित विद्यालय से मैं MBA किया और 4 वर्षों तक निजी बैंक एक्सिस बैंक, एक जर्मन बेस्ड बैंक है डॉयश बैंक जी जी। उसमें काम किया जी। और फिर सिविल सेवा की तरफ आने का। जब ग्रेजुएशन में थे भैया आप, तो आपके विषय कौन कौन से थे? ग्रेजुएशन तो कॉमर्स वाणिज्य विषय था। वाणिज्य जी। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि जब आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या स्ट्रेटजी थी कि अगर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम तैयारी करते हैं तो हमें मुकाम हासिल हो जाएगा? देखिए, बेसिकली मैं स्टेट PCS की प्रिपरेशन पे फोकस किया जी। शुरुआत में UPPSC से स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देना शुरू किया जी। और साथ में मैंने कुछ समय बाद जो है BPSC को भी उसमें अपने डोमेन में ऐड कर लिया। तो दोनों का मैं कंबाइंड रूप से जो है प्रिपरेशन करता था। प्रारंभिक रूप से प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली में एक कोचिंग में मैं वहाँ एडमिशन लिया। कुछ समय तक कोचिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं पुनः प्रयागराज आ गया और प्रयागराज रह करके ही तैयारी करना शुरू किया जी जी। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, अगर हम जानना चाहें तो? श्रेय मेरे परिवार को है जी। और विशेष रूप से मेरे पिताजी को जी। चूँकि प्रिपरेशन में मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग गया जी जी। सिविल सर्विसेज में बड़ी अनसर्टेनिटी होती है जी। कभी किसी का टाइमली सिलेक्शन हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है जी जी। तो जब टाइम ज़्यादा लगने लगता है तो हाँ, व्यक्ति होपलेस होने लगता है जी। और उस स्टेज में जो है फैमिली सपोर्ट की जो है बहुत आवश्यकता होती है जी जी। तो मैं अपने पिताजी को विशेष रूप से जो है महत्व देता हूँ कि उन्होंने इस कठिन फेज में जो है मुझे सपोर्ट किया जी। और मेरे छोटे भाई हैं, वो असिस्टेंट टीचर के रूप में हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। आप इसी से सवाल मेरा जुड़ा है, आगे आप इसमें जोड़ सकते हैं कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कई प्रयासों के बाद आदमी असफल रहता है, उसके बाद सफल होता है, लेकिन जब असफल होता है कई प्रयासों के बाद तो कैसे खुद को हैंडल करना होता है और फिर से खड़ा होना, गिरे हैं फिर से खड़ा होकर फिर अपने मुकाम की तरफ जाना, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं क्योंकि ये ज़रूरत है आज के युवाओं को। देखिए, मैं समझता हूँ कि असफलता का दौर बड़ी मुश्किल भरा होता है जी। उसमें व्यक्ति को जो है अपने आप को जो है काफ़ी मजबूत बनाए रखना होता है क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जी। तो उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो है उसको अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत रखना पड़ता है, लगातार अपने गोल पे फोकस रखना पड़ता है ताकि वो तमाम अलग अलग तरह के डाइवर्जन होते हैं उस डाइवर्जन से बचे जी। तो यही फोकस और लगातार जो है अन्य निगेटिव चीज़ों से अपने आप को अलग रखना, यही महत्वपूर्ण है जी जी जी। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट है बलिया, वो ग्रामीण ही मान लीजिए तो ग्रामीण है और यहाँ के जो युवा हैं वो दिल्ली, प्रयागराज या लखनऊ तैयारी के लिए जाते हैं जी।
वहाँ जाकर बहुत संघर्षों के बाद भी आदमी सफल नहीं हो पाता है जी। तो मैं यहाँ के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किस प्रकार से वो स्ट्रेटजी अपनाएं कि सफल हो पाएं जल्द से जल्द? निर्भय जी, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है जी। और उनके अलग अलग अनुभव अलग अलग परसेप्शन तैयार करते हैं। जी जी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई कॉमन सा आंसर नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को एक अल्टरनेटिव और सेफ ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान दौर में जिस तरीके से जो है बहुत थ्रोट कटिंग कंपटीशन का दौर है, इतना मारा मारी है हर चीज़ के लिए, तो एक वैकल्पिक ऑप्शन रखना बहुत आवश्यक है। अगर ख़ास तौर से आप मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं, रूरल बैकग्राउंड के हैं, तो इस तरह का ऑप्शन रखना जरूरी है। मैं समझता हूँ जैसे सिविल की तैयारी करने वाला जो भी अभ्यर्थी है तो कुछ अन्य ऑप्शन भी जो है सेफ्टी के तौर पे जो है रख सकता है, क्योंकि हाँ चुनौतियाँ बहुत हैं, तो मैं इसको जो है कभी महत्व देता हूँ। जी। अब मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है जी। और आज के युवा बहुत जल्द ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है, तो आपने जब आप प्रयास कर रहे थे सफल होने की, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, आपने सकारात्मक हो या नकारात्मक का आपने सोशल मीडिया का कितना प्रयोग किया है और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत जल्द कोई भी चीज़ हासिल कर लेने की इच्छा रखना जी। कई बार जो है फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि हर चीज़ों का एक प्रोसीजर होता है, उसको पार करने के बाद ही जो है चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है जी। और मैं समझता हूँ कि आपने सोशल मीडिया के बारे में बात किया, तो ये एक बहुत बड़ा जाल है जी। तो कैंडिडेट जब अपने गोल की तरफ फोकस हो तो वो उसमें पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों में भेद करना जो है समझे, क्या उसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, और मैं मानता हूं कि बहुत सीमित रूप से जो है सोशल मीडिया का उपयोग करे, क्योंकि प्रिपरेशन कोई भी हो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है तमाम डिजिटली रूप से अब उसको इन्हेंस होने की, उसको स्मार्ट होने की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर समय सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही जो है कनेक्ट रहे। जब इस परिस्थिति के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट हो उसका उपयोग करे और फिर उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो, थोड़ा दूरी बनाए, ये अनिवार्य हो जाता है। जी जी। अब आप सहायक समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं, तो ये आपका मतलब आखिरी है कि अभी आगे इसके बारे में सोचना है? नहीं, ये भी इसके आगे अभी लड़ाई जारी रहेगी। जी जी। अपर पीसीएस पे मैं फोकस करूंगा। इससे पहले भी मैं पीसीएस की मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू इत्यादि दे चुका हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग में अभी मैं मुख्य परीक्षा भी दिया हूँ। तो ये अभी संघर्ष का दौर चलता रहेगा अभी, और आगे कुछ अच्छा करने का प्रयास जारी रहेगा। जी। विकास जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल होगा कि बलिया के युवा या आपके जैसा जो बनने की सोच रखते हैं, प्रयासरत हैं युवा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि कोई भी यूथ अपना गोल निर्धारित कर ले और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद जो है उस पे तब तक डटा रहे जब तक उसे सफलता न मिल जाए। जी जी। इस क्रम में स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, मैं उसको बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले कभी मत रुको। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलिया की बात में आप अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।